तो दोस्तों हाउस ऑफ गिनीज कर एक बेहतरीन सीरीज हमें 25 सितंबर 2025 को नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी सीरीज के बारे में बात करेंगे। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो को लाइक कर दे। आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। हाउस ऑफ गिनीज स्टीवन नाइट द्वारा निर्मित गिनीज परिवार पर आधारित एक ऐतिहासिक ड्रामा टेलीविजन श्रृंखला। इसका प्रीमियर 25 सितंबर 2025 को नेटफ्लिक्स पर हुआ था। आधार: यह श्रृंखला 19वीं सदी के आयरलैंड और न्यूयॉर्क में गिनीज ब्रूइंग कंपनी के पीछे के परिवार के बारे में है। कहानी बेंजामिन गिनीज की मृत्यु के परिणामों पर आधारित है, जो गिनीज ब्रूअरी की असाधारण सफलता के लिए जिम्मेदार व्यक्ति थे। कहानी उनके 4 वयस्क बच्चों आर्थर, एडवर्ड, एनी और बेन के भाग्य से जुड़ी है। एक कलाकार और पात्र: आर्थर गिनीज के रूप में एंथनी बॉयल, एडवर्ड गिनीज के रूप में लुई पार्ट्रिज, एमिली फेयर्न एनी गिनीज के रूप में, फियोन ओशिया बेंजामिन गिनीज के रूप में, डेविड विल्मोट बोनी चैंपियन के रूप में, जेम्स नॉर्टन सीन रेफ्टी के रूप में, जैक ग्लीसन बायर्न ह्यूजेस के रूप में, नियाम मैककॉर्मैक एलेन कोकरेन के रूप में, सीमस ओहारा पैट्रिक कोकरेन के रूप में, डरवला किरवान आंटी एग्नेस गिनीज के रूप में, माइकल मैकेल हटन जॉन पॉटर के रूप में, डेनियल गैलिगन लेडी ओलिविया हेजेज के रूप में, हिल्डा फे सुल्तान के रूप में, माइकल के रूप में कैसियन बिल्टन, एन स्केली एडिलेड गिनीज के रूप में, जेसिका रेनॉल्ड्स क्रिस्टीन ओमेडेन के रूप में। एपिसोड नहीं शीर्षक निर्देशक द्वारा लिखित। मूल रिलीज तिथि: 1 प्रकरण 1 टॉम शैंकलैंड स्टीवन नाइट 25 सितंबर 2025। 2 करी 2 इंच टॉम शैंकलैंड स्टीवन नाइट 25 सितंबर 2025। 3 एपिसोड 3 इंच टॉम शैंकलैंड स्टीवन नाइट 25 सितंबर 2025। 4 एपिसोड 4 इंच टॉम शैंकलैंड स्टीवन नाइट 25 सितंबर 2025। 5 एपिसोड 5 इंच टॉम शैंकलैंड स्टीवन नाइट 25 सितंबर 2025। 6 एपिसोड 6 इंच मोनिया अक्ल स्टीवन नाइट 25 सितंबर 2025। 7 एपिसोड 7 इंच मोनिया अक्ल स्टीवन नाइट 25 सितंबर 2025। 8 एपिसोड 8 इंच मोनिया अक्ल स्टीवन नाइट 25 सितंबर 2025। उत्पादन: मार्च 2024 में वर्किंग टाइटल हाउस ऑफ गिनीज के साथ सीरीज की घोषणा की गई थी। 2 इसे कुडोस द्वारा नेटफ्लिक्स के लिए निर्मित किया गया है। 3 8 भाग की श्रृंखला में टॉम शैंकलैंड ने पहले 5 एपिसोड का निर्देशन किया है और मोनिया अकल ने अंतिम 3 का निर्देशन किया है। नाइट और शैंकलैंड करेन विल्सन, एलिनोर डे नाइट, मार्टिन हैंस और इवाना लोवेल के साथ कार्यकारी निर्माता के रूप में काम करते हैं। श्रृंखला के निर्माता काहल बेनन है और हॉवर्ड बर्च निर्माता है। फिल्मांकन 2024 की गर्मियों में चेशायर में शुरू हुआ। 4-5 फिल्मांकन स्थानों में डबलिन, ग्रेटर मैनचेस्टर में स्टॉकपोर्ट, 6 और लिवरपूल भी शामिल है। 7 कलाकारों में जेम्स नॉर्टन, डेविड विल्मोट, लुई पार्ट्रिज और एंथनी बॉयल शामिल है। 8-9 एंथनी बॉयल, जन्म 8 जून 1994, एक उत्तरी आयरिश अभिनेता है। रॉयल वेल्श कॉलेज ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामा से स्नातक, बॉयल ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत लंदन के रंगमंच से की और वेस्ट एंड और ब्रॉडवे प्रोडक्शन के नाटक हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड चाइल्ड 2016 में स्कॉर्पियस माल्फे की भूमिका निभाकर प्रसिद्धि पाई। इस भूमिका के लिए उन्हें सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार मिला और नाटक में सर्वश्रेष्ठ फीचर्ड अभिनेता के लिए टोनी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। बॉयल टॉल्किन 2019 और टेट्रिस 2023 फिल्मों और टेलीविजन मिनी सीरीज मास्टर्स ऑफ द एयर 2024 और से नथिंग 2024 में दिखाई दिए। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा: एंथनी बॉयल का जन्म 8 जून 1994 को उत्तरी आयरलैंड के पश्चिम बेलफास्ट में हुआ था और उन्होंने डी ला सैले कॉलेज और सेंट लुइस कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेज में पढ़ाई की। एक
हड्डी की स्थिति के कारण उन्होंने एक बच्चे के रूप में कई वर्षों तक व्हीलचेयर का इस्तेमाल किया। बॉयल ने कहा कि इससे उनके अभिनय कौशल को विकसित करने में मदद मिली, क्योंकि वह अन्य बच्चों को उनके बिना खेल खेलते हुए देखते हुए संवाद में सुधार करते थे। 2. उन्हें 16 साल की उम्र में स्कूल से निकाल दिया गया था, फिर काम पर शराब पीने के लिए एक नाइट क्लब से 1 हफ्ते के भीतर काम पर रखा और निकाल दिया गया। 3-4 उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत बॉयल द्वारा आपके द्वारा देखी गई सबसे खराब प्रस्तुतियों की एक श्रृंखला से की, जिसमें रोमियो और जूलियट का एक संस्करण भी शामिल था, उनके साथ ही बेलफास्ट में जन्मे अभिनेता और लंबे समय से दोस्त लोला पेटिक्रू के साथ। 2. बॉयल से नथिंग में दर्शाए गए परिदृश्य और इतिहास से परिचित थे और कहते थे, जिन सड़कों पर हम चल रहे थे वे ऐसी सड़कें थीं जिन पर मैं जीवन भर चला हूं। उनका स्कूल फॉल्स रोड पर स्थित था, जो ब्रेंडन ह्यूजेस के एक भित्तिचित्र के ठीक नीचे था, जिनकी भूमिका उन्होंने शो में निभाई थी। सहकलाकार लोला पेटिक्रू ने बॉयल को दुनिया के अपने सबसे अच्छे दोस्तों में से एक बताया जब वे 11 साल के थे। बॉयल फ्रैंक ब्लेक के भी लंबे समय से दोस्त थे, जिन्होंने सीमस राइट की भूमिका निभाई थी। 5. अभिनय श्रेय टाइबी उन परियोजनाओं को दर्शाता है जो अभी तक जारी नहीं हुई है। पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2012 तकिया बात एंटो लघु फिल्म लेखक सहनिर्देशक और सहनिर्माता भी। स्प्लैश क्षेत्र माइक 2016 पार्टी मिकी मैगी लघु फिल्म यात्रा युवा इयान पैसले फिल्म से कट। द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड ट्रेंच रनर भार कीरन फ्लिन 2017 खराब चित्र स्कॉट लघु फिल्म 2019 टोल्किन जेफरी बाचे स्मिथ 2023 टेट्रिस केविन मैक्सवेल 2025 भीतर का जानवर टॉम डी जेनिंग्सा टीबीएस किंटाउन टीबीए मैन इमारतों को बिजली की तरह गिरते देखता हूं पैट्रिक। टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2014 गेम ऑफ थ्रोन्स बोल्टन गार्ड एपिसोड देवताओं और मनुष्यों के नियम 2017 इलेक्ट्रिक ड्रीम्स सैम एपिसोड द कम्यूटर 2018 डेरी गन्स डेविड डोनेली 2 एपिसोड घर आना लियाम फेरेल टेलीविजन लघु श्रृंखला पैट्रिक मेलोज बैरी एपिसोड नेवर माइंड मासूमियत की अग्निपरीक्षा जैक आर्गिल टेलीविजन लघु श्रृंखला। जेम्स जेफरी इयान नॉर्टन 2 जन्म 18 जुलाई 1985 एक अंग्रेजी अभिनेता है। उन्हें टेलीविजन श्रृंखला हैप्पी वैली 2014 से 2023, ग्रांटचेस्टर 2014 से 2019, वॉर एंड पीस 2016 और मैकमाफिया 2018 में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। उन्होंने 2019 की फिल्म मिस्टर जोन्स में मुख्य भूमिका निभाई। हैप्पी वैली में टॉमी ली रॉयस की भूमिका के लिए उन्हें 2015 में ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए नामांकित किया गया था। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा नॉर्टन का जन्म 18 जुलाई 1985 को लंदन के लैम्बेथ में हुआ था, एक ह्यूग बिडुल्फ नॉर्टन और लाविनिया जेन नॉर्मन के बेटे के रूप में। 3 उनके माता पिता दोनों शिक्षक थे। उनके पिता, जो तंजानिया में पैदा हुए थे, हल स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिजाइन में लेक्चरर थे। 4-5 हालांकि मूल रूप से लंदन से, नॉर्टन का परिवार नॉर्थ यॉर्कशायर के रायडेल जिले के माल्टन शहर में रहता था। 6-7 नॉर्टन, जो नॉर्थ यॉर्कशायर में हॉवर्डियन हिल्स के किनारे बड़े हुए, ने अपने बचपन को आदर्श बताया है। 8 उनके दादा, इयान नॉर्टन एमबीई 1923 से 2003, तांगानिका में एक औपनिवेशिक अधिकारी। 9 इयान की पत्नी, जीन 1923 से 2016, रॉयल इंजीनियर्स के कर्नल फ्रांसिस जॉन बिडुल्फ की बेटी थीं। बिडुल्फ एक आयरिश जमींदार परिवार की एक शाखा थे। 10 नॉर्टन की शिक्षा 13 वर्ष की आयु तक स्कारबोरो के ब्रैमकोट प्रेप स्कूल, स्कारबोरो कॉलेज और एम्पलफोर्थ कॉलेज में हुई। 2-11 जो उत्तरी यॉर्कशायर के एम्पलफोर्थ गांव में एक स्वतंत्र रोमन कैथोलिक बेनेडिक्टाइन बोर्डिंग स्कूल था। 15 वर्ष की आयु में उन्होंने स्कारबोरो के स्टीफन जोसेफ थिएटर में कार्य अनुभव प्राप्त किया। 5 2004 में शुरू करके 12 नॉर्टन ने कैम्ब्रिज के फिट्जविलियम कॉलेज में धर्मशास्त्र पढ़ा। 2007 में
प्रथम श्रेणी सम्मान के साथ स्नातक किया। 11. नॉर्टन को उत्तरी भारत की यात्रा करने, 16 स्कूलों में स्कूली बच्चों को पढ़ाने और प्रदर्शन करने के लिए फिट्जविलियम यात्रा अनुदान मिला। 11. उन्होंने कहा है कि उनका अध्ययन मुख्य रूप से हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म पर केंद्रित था। 2. नॉर्टन कैम्ब्रिज में द मार्लो सोसाइटी थिएटर क्लब के सदस्य थे और 2007 में उन्होंने सोसाइटी की शताब्दी के लिए ट्रेवर नन द्वारा निर्देशित सिम्बेलाइन के प्रोडक्शन में पोस्टहुमस की भूमिका निभाई थी। 13. नॉर्टन ने कहा है कि उन्होंने विश्वविद्यालय में रहते हुए कई थिएटर प्रस्तुतियों में प्रदर्शन किया। 14. 15. इसके बाद नॉर्टन ने 3 साल के लिए लंदन में रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट राडा में भाग लिया, लेकिन अभिनय असाइनमेंट लेने के लिए स्नातक होने से 6 महीने पहले 2010 में छोड़ दिया। 4. 16. आजीविका। नॉर्टन 2009 में केरी मुलिगन अभिनीत फिल्म एन एजुकेशन में जेन के सहपाठी के रूप में दिखाई दिए। 16. 2010 में वे रॉयल कोर्ट थिएटर में पॉश के मूल कलाकार थे। 17. 2010 में शेफील्ड के क्रूसिबल थिएटर में नॉर्टन ने दैट फेस में हेनरी के रूप में अभिनय किया, एक 18 वर्षीय युवक जिसने अपनी मानसिक रूप से परेशान और नशीली दवाओं पर निर्भर मां की देखभाल करने के लिए स्कूल छोड़ दिया है, जिसका किरदार फ्रांसिस बार्बर ने निभाया है। द इंडिपेंडेंट के लिन वॉकर ने उनके प्रदर्शन के बारे में लिखा, इस सब के केंद्र में हेनरी है, जो जेम्स नॉर्टन के हड़ताली चित्रण में एक युवा पिंजरे में बंद जानवर की तरह है। 18. 2011 में नॉर्टन ने प्रथम विश्व युद्ध के नाटक जर्नीज एंड। 7. इसके बाद नॉर्टन ने थिएटर रॉयल हेमार्केट में द लायन इन विंटर में जेफरी की भूमिका निभाई, जिसका निर्देशन ट्रेवर नन ने किया था, जिनके साथ नॉर्टन ने कैम्ब्रिज में सिम्बेलाइन में काम किया था। 16. 2012 की फिल्म चीयरफुल वेदर फॉर द वेडिंग में नॉर्टन ने ओवेन की भूमिका निभाई, जो एक विवादित दुल्हन का होने वाला दूल्हा था। 20. वह 2013 की फिल्म रश में फॉर्मूला 1 ड्राइवर गाय एडवर्ड्स के रूप में दिखाई दिए। 2013 की फिल्म बेले में उन्होंने शीर्षक चरित्र के एक प्रेमी की भूमिका निभाई, जो 18वीं सदी के अंग्रेजी समाज में एक मिश्रित नस्ल की महिला थी। 21. नॉर्टन की टेलीविजन प्रस्तुतियों में डॉक्टर हू एपिसोड कोल्ड वॉर शामिल है, जिसमें उन्होंने शीत युद्ध के दौरान एक सोवियत पनडुब्बी पर एक चालक दल के सदस्य की भूमिका निभाई थी, और डेथ कम्स टू पेम्बरली पीडी जेम्स के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें जेन ऑस्टेन के प्राइड एंड प्रेजुडिस के पात्र शामिल है, जो एक हत्या के रहस्य में फंस गए हैं। द टेलीग्राफ के माइकल होगन ने लिखा। इससे पहले केवल कुछ छोटी भूमिकाओं में नजर आने वाले ब्रेकआउट स्टार 29 वर्षीय शैतानी रूप से खूबसूरत जेम्स नॉर्टन रहे हैं, जिन्होंने जघन्य हत्यारे रॉयस की भूमिका निभाई है, जिसे उन्होंने प्रभावशाली गहराई के साथ निभाया है। जैसे ही पहली श्रृंखला अपने नाटकीय समापन पर पहुंची, नॉर्टन ने टिप्पणी की, 80 लाख लोग इस समय मेरी मृत्यु की कामना कर रहे हैं। 22. नॉर्टन ने पुष्टि की कि वह 2015 के बाफ्टा 23 में हैप्पी वैली की दूसरी श्रृंखला में दिखाई देंगे और तीसरी श्रृंखला में भी अपनी भूमिका जारी रखेंगे। डेविड विल्मोट एक आयरिश अभिनेता है जो माइकल कॉलिंस 1996, आई वेंट डाउन 1997, इंटरमिशन 2003, द गार्ड 2011 और अन्ना करेनिना 2012 में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। आजीविका। विल्मोट के थिएटर क्रेडिट में डबलिन के एबे थिएटर में 6 कैरेक्टर इन सर्च ऑफ एन ऑथर, गॉलवे में ड्रीउंड थिएटर कंपनी के साथ एज यू लाइक इट और लंदन के वेस्ट एंड में जूनो एंड द पेकॉक शामिल है। 1. उन्होंने 2001 में स्ट्रैटफोर्ड-ऑन-एवन के द अदर प्लेस में द लेफ्टिनेंट ऑफ इनिशमोर में पैड्रिक की भूमिका की शुरुआत की, इसे 2002 में बार्बिकन सेंटर में निभाया, फिर 2006 के ऑफ ब्रॉडवे अटलांटिक थिएटर कंपनी प्रोडक्शन में शामिल हुए, जो बाद में ब्रॉडवे में स्थानांतरित हो गया। उन्हें एक नाटक में एक प्रमुख अभिनेता द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए 2006 टोनी पुरस्कार, विशिष्ट प्रदर्शन के लिए ड्रामा लीग पुरस्कार और एक नाटक में उत्कृष्ट अभिनेता के लिए आउटर क्रिटिक्स सर्कल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था।
विल्मोट ने आरटीई पर प्रसारित द क्लिनिक के 16 एपिसोड में डॉ. एड कॉस्टेलो की भूमिका निभाई। उन्हें टीवी ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए आयरिश फिल्म और टेलीविजन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। विल्मोट की फिल्मों में माइकल कॉलिंस 1996, आई वेंट डाउन 1997, द डेविल्स ओन 1997, द टेल ऑफ स्वीनी टॉड 1998, इंटरमिशन 2003, लॉज ऑफ अट्रैक्शन 2004, किंग आर्थर 2004, सिक्स शूटर 2006, द गार्ड 2011 और गोल्ड 2014 शामिल है। 2003 के आयरिश फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड्स में उन्हें फिल्म में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और इंटरमिशन के लिए सर्वश्रेष्ठ नई प्रतिभा के लिए नामांकित किया गया था। 2009 और 2010 में विल्मोट शोटाइम सीरीज द ट्यूडर्स के सीजन 3 और 4 में विद्रोही कप्तान सर राल्फ एलरकर के रूप में दिखाई दिए। जनवरी 2012 में वह स्काई 1 के ट्रेजर आइलैंड के संस्करण में एडी इजार्ड के साथ दिखाई दिए। वह डॉक्यूड्रामा सेविंग द टाइटैनिक में जहाज के मुख्य इंजीनियर जोसेफ बेल के रूप में भी दिखाई दिए। 2-3 विल्मोट ने BBC वन ड्रामा रिपर स्ट्रीट में सहायक भूमिका निभाई, जिसमें झगड़ालू दाढ़ी वाले पुलिस सार्जेंट डोनाल्ड एथरटन की भूमिका थी। उन्होंने इसी तरह 2018 के TNT प्रोडक्शन द एलिनिस्ट में पुलिस कैप्टन कॉनर की भूमिका निभाई। विल्मोट ने 2021 HBO मैक्स टीवी सीरीज स्टेशन 11 में कॉर्पोरेट सलाहकार क्लार्क के रूप में एक नियमित श्रृंखला में अभिनय किया, जो इसी नाम के उपन्यास का रूपांतरण है। 4 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 1990 फील्ड नाचते हुए लड़के 1996 माइकल कॉलिंस स्क्वाड यूथ नंबर 2 1997 शैतान के देसी मुझे नीचे जाना पड़ा था एंटो घर जाने वाली आखिरी बस कंडक्टर 1998 जनरल हत्यारा 1999 एक विभाजित प्रेम टेड नीलन 2000 चूहा फिल्म स्प्रेट झटका डेस फिट्जपैट्रिक 2003 विराम ऑस्कर 2004 आकर्षण के नियम ब्रेंडन राजा आर्थर लैंसलॉट द्वारा वोर की हत्या 2006 स्टड बबल मिडल टाउन सैमी 2007 डबलिन की प्रतीक्षा में हेनेघन 2008 डोरोथी कॉलिन गैरिवन 2010 सभी अच्छे बच्चे जूलियन पार्क किए गए पीटर लुई पैट्रिक जेम्स पार्ट्रिज जन्म 3 जून 2003 एक अंग्रेजी अभिनेता है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में की थी और फंतासी फिल्मों पेन 2015 और पैडिंगटन 2 2017 में छोटी भूमिकाएं निभाई थीं। उन्होंने ऐतिहासिक ड्रामा सीरीज मेडिसी 2019 में पिएरो डी मेडिसी का किरदार निभाया था और नेटफ्लिक्स की मिस्ट्री फिल्म एनोला होम्स 2020 और इसके 2022 के सीक्वल से उन्हें सफलता मिली। पार्ट्रिज ने तब से एफएक्स मिनी सीरीज पिस्टल 2022 में सिड विशियस का किरदार निभाया है और अल्फोंसो क्वारोन की थ्रिलर सीरीज डिस्क्लेमर 2024 में अभिनय किया है। एक प्रारंभिक जीवन पार्ट्रिज का जन्म 3 जून 2003 को लंदन के वेंसवर्थ में जेम्स और लिज पार्ट्रिज के घर हुआ था। 2 उनकी एक बड़ी बहन इसी और एक छोटी बहन मिल्ली है। 3 पार्ट्रिज ने डुलविच प्रिपरेटरी स्कूल में पढ़ाई की। उन्होंने बैटरसी आयरनसाइड्स स्पोर्ट्स क्लब के साथ रग्बी खेला। 4 इसके बाद उन्होंने एलेंस स्कूल में माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की, जहां वे टायसन हाउस के सदस्य थे। उन्होंने 2021 में फ्रेंच, अंग्रेजी और फिल्म अध्ययन में ए ग्रेड के साथ अपना ए लेवल पूरा किया। 5 आजीविका पार्ट्रिज ने अपने अभिनय की शुरुआत 2014 में एक लघु फिल्म बेनीथ वाटर से की थी। 6 पार्ट्रिज अन्य बाल कलाकारों सेब सार्जेंट और लूसी हचिंसन के साथ नेशनल थिएटर में एमिल एंड द डिटेक्टिव्स में एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में भी दिखाई दिए। एक रिहर्सल में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय और द ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग ने भाग लिया था। 7-8
9. पार्ट्रिज ट्विकेनहैम स्टेडियम में आयोजित वेल्स के खिलाफ 2015 रग्बी विश्व कप खेल में इंग्लैंड के शुभंकरों में से एक थे। 4. 2024 में पार्ट्रिज की शुरुआती फिल्मों पैन 2015 और पेडिंगटन 2 2017 में छोटी भूमिकाएं थीं और बाद में उन्होंने टेलीविजन श्रृंखला मेडिसी 2019 में पिएरो डी मेडिसी की भूमिका निभाई। 10. जब उन्होंने मिली बॉबी ब्राउन और हेनरी कैविल अभिनीत एनोला होम्स 2020 में शीर्षक चरित्र के प्रेम रुचि विस्काउंट टेवेसबरी की भूमिका निभाई तो वे प्रमुखता से उभरे। 11. 12. एम्पायर की एला केम्प ने उन्हें उनके हिस्से में पसंद करने योग्य करार दिया। 13. उन्होंने फिल्म के 2022 सीक्वल में भूमिका को दोहराया। 14. इसके अलावा 2022 में वह द लॉस्ट गर्ल्स के कलाकारों का हिस्सा थे, जिसमें उन्होंने अमर लड़के पीटर पैन की भूमिका निभाई थी। 15. 16. पार्ट्रिज डैनी बॉयल की एफएक्स मिनीसीरीज पिस्टल के कलाकारों का भी हिस्सा थे, जिसमें उन्होंने टाइटैनिक बैंड के बेसिस्ट सिड विशियस की भूमिका निभाई थी। 17. 18. 2024 में पार्ट्रिज ने जासूसी फिल्म अर्गिल में हेनरी कैविल द्वारा निभाए गए शीर्षक चरित्र के एक छोटे संस्करण के रूप में एक कैमियो किया था। 19. इसके बाद उन्होंने अल्फोंसो क्वारोन की थ्रिलर मिनीसीरीज डिस्क्लेमर में केट ब्लैंचेट और केविन क्लाइन के साथ एक प्रमुख भूमिका निभाई, जिसका प्रीमियर अक्टूबर 2024 में एप्पल टीवी प्लस पर प्रीमियर होने से पहले 81वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था। 20. पार्ट्रिज अगली बार नोआ बाउम्बैक की फिल्म जे केली में जॉर्ज क्लूनी, एडम सैंडलर और लॉरा डर्न जैसे कलाकारों के साथ दिखाई देंगे। 21. वह निर्माता स्टीवन नाइट की ऐतिहासिक ड्रामा सीरीज हाउस ऑफ गिनीज में एडवर्ड गिनीज का किरदार भी निभाएंगे। 22. व्यक्तिगत जीवन पार्ट्रिज ने एफएक्स के पिस्टल के सेट पर अमेरिकी अभिनेत्री सिडनी चैंडलर से मिलने के बाद जून 2021 से सितंबर 2023 तक उन्हें डेट किया। 23. अक्टूबर 2023 से पार्ट्रिज अमेरिकी गायिका गीतकार ओलिविया रोड्रिगो के साथ रिश्ते में है, जिन्होंने उनके बारे में प्रेम गीत सो अमेरिकन लिखा था। 24. अभिनय श्रेय चाबी उन परियोजनाओं को दर्शाता है जो अभी तक जारी नहीं हुई है। पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2014 पानी के नीचे फेलिक्स लघु फिल्म एक कुत्ते के बारे में युवा लड़की लघु फिल्म 2015 कराही खोया हुआ लड़का 2016 दूसरी त्वचा नेचर बॉय लघु फिल्म 2017 अमेजन एडवेंचर युवा हेनरी बेट्स पेडिंगटन 2 जी मैन 2019 ब्रेक का आखिरी खेल ब्रेक बेडनार लघु फिल्म 2020 एनोला होम्स विस्काउंट ट्यूक्सबरी 2022 खोई हुई लड़कियां पीटर पैन 2019 में ग्लीसन ने 2 सार्वजनिक प्रस्तुतियां दीं। जून में उन्हें आयरलैंड के किल्केनी में किल्केनी कैट लाफ्स 20 कॉमेडी फेस्टिवल में संगीत कॉमेडी कार्यक्रम अ म्यूजिकल में हास्य कलाकार एलेनोर टियर्न और एलिसन स्पिटल के साथ दिखाया गया था। 22 अगस्त में उन्होंने डबलिन में ओवर द टॉप रेसलिंग के ट्रिनिटी ब्रॉल 2 इवेंट में एक आश्चर्यजनक उपस्थिति दर्ज कराई, जहां उन्होंने आयरिश पहलवान जेमनी के साथ टीवी के जैक ग्लीसन नामक चेहरे की भूमिका निभाई। 23-24 2020 में ग्लीसन ने सारा पास्को की सीरीज आउट ऑफ हर माइंड से टेलीविजन पर वापसी की। 25-26 2025 में उन्होंने नेटफ्लिक्स सीरीज द सैंडमैन के सीजन 2 में रॉबिन गुडफेलो के रूप में कई एपिसोड में उपस्थिति दर्ज कराई, एक परी जिसे पक के नाम से भी जाना जाता है। 2025 में उन्होंने हाउस ऑफ गिनीज में बायर्न ह्यूजेस के रूप में और गिनीज परिवार के इतिहास पर आधारित 8 भाग की ड्रामा सीरीज में अभिनय किया। व्यक्तिगत जीवन ग्लीसन डबलिन में रहते हैं, इससे पहले वे लंदन में रहते थे। 27 अगस्त 2022 को उन्होंने काउंटी केरी में एक छोटे कैथोलिक समारोह में अपनी लंबे समय से प्रेमिका रोइसिन ओमहोनी से शादी की। 27 ग्लीसन ने
2018 में आयरलैंड में गर्भपात को वैध बनाने के सफल अभियान का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया। 28 अभिनय श्रेय पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2002 आग का शासन बच्चा अमान्य 2005 बैटमैन शुरू होता है छोटा लड़का 2007 श्रूम्स अकेला जुर्वा 2009 इंद्रधनुष की चमक सीमस 2010 सभी अच्छे बच्चे दारा 2016 बात करना एडम लघु फिल्म 29 2021 रेबेका का प्रेमी रोरी 2023 संतों और पापियों की भूमि में केविन लिंच टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2011 14 गेम ऑफ थ्रोन्स जोफ्रे बैराथियोन मुख्य भूमिका सीजन 1 से 4 सर्वश्रेष्ठ टीवी खलनायक के लिए IGN पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2012 से 13 नामांकित सर्वश्रेष्ठ टीवी खलनायक के लिए IGN अवार्ड 2011 से 13 नामांकित टेलीविजन सीरीज में एक युवा अभिनेता द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सैटर्न अवार्ड 2013 नामांकित सर्वश्रेष्ठ कलाकारों की टुकड़ी के लिए स्क्रीम अवार्ड 2011 नामांकित ड्रामा सीरीज में एक कलाकारों की टुकड़ी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड 2011 2013 नामांकित यंग हॉलीवुड अवार्ड वी लव टू हेट यू 2014 2020 उसके दिमाग से बाहर कैस्पर 2 एपिसोड 2023 यौन शिक्षा एमो 2 एपिसोड प्रसिद्ध 5 थॉमस वेंटवर्थ 2 एपिसोड 2025 सुरक्षित व्यापारिक शर्तें फेरेल 8 एपिसोड 30 2025 द सैंडमैन रॉबिन गुडफेलो 5 एपिसोड सीजन 2 31 2025 गिनीज हाउस बायर्न ह्यूजेस 8 एपिसोड 32 जैक ग्लीसन जन्म 20 मई 1992 एक आयरिश अभिनेता है जिन्हें HBO टेलीविजन श्रृंखला गेम ऑफ थ्रोन्स 2011 से 2014 में जॉफ्री बैराथियन की भूमिका के लिए जाना जाता है। इस भूमिका के बाद ग्लीसन ने अभिनय से कुछ समय के लिए विराम ले लिया और उसके बाद से स्वतंत्र थिएटर और 2020 की BBC मिनी सीरीज आउट ऑफ हर माइंड में अभिनय किया। वह आयरिश थ्रिलर फिल्म इन द लैंड ऑफ सेंट्स एंड सिनर्स में दिखाई दिए। 2025 में उन्होंने हाउस ऑफ गिनीज में बायर्न ह्यूजेस की भूमिका निभाई। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा ग्लीसन का जन्म आयरलैंड के कॉर्क में हुआ था और उनका पालन पोषण डबलिन के रानेलाग में हुआ, जहां उन्होंने गोंजागा कॉलेज में पढ़ाई की। उनकी 2 बड़ी बहनें रेचल और एम्मा है जो आयरिश थिएटर से जुड़ी है। एक युवावस्था में उन्होंने उनके साथ नाटक की कक्षाओं में भाग लिया और युवा थिएटर में भी अभिनय किया। 2 ग्लीसन क्लोन्सकीग में इंडिपेंडेंट थिएटर वर्कशॉप ITW का हिस्सा थे। 3 ग्लीसन ने 2010 से 2015 के बीच ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन में पढ़ाई की। 4 उन्होंने दर्शनशास्त्र और धर्मशास्त्र का अध्ययन किया और 2012 में विश्वविद्यालय में एक विद्वान चुने गए। 5, 6, 7 ट्रिनिटी में ग्लीसन DU प्लेयर्स के सदस्य थे, जहां उन्होंने कोलैप्सिंग हॉर्स थिएटर कंपनी के अपने भावी सहसंस्थापकों से मुलाकात की। 1 आजीविका ग्लीसन ने 8 साल की उम्र में इंडिपेंडेंट थिएटर वर्कशॉप में अभिनय करना शुरू किया। 8 उनकी पहली भूमिकाएं रेन ऑफ फायर 2002, बैटमैन बिगिंस 2005, शूम्स 2007 और अ शाइन ऑफ रेनबोज 2009 जैसी फिल्मों में थीं। 9 2010 में वे ऑल गुड चिल्ड्रन में एक प्रमुख भूमिका में दिखाई दिए। वैरायटी पत्रिका के समीक्षक ने ग्लीसन को फिल्म की बड़ी खोज माना। 10 ग्लीसन ने HBO सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स में जॉफ्री बैराथियोन की भूमिका निभाई। 11 उन्होंने अपने प्रदर्शन पर प्रभाव के रूप में ग्लेडिएटर 2000 में जोकिन फीनिक्स द्वारा निभाए गए कॉमोडस के चित्रण का हवाला दिया। 12 2012 में ग्लीसन ने गेम ऑफ थ्रोन्स में अपना काम पूरा होने के बाद अकादमिक करियर बनाने के लिए
अभिनय से संन्यास लेने का इरादा जताया था। 7. 2014 में गेम ऑफ थ्रोन्स में अपना काम पूरा करने के बाद ग्लीसन ने अभिनय से संन्यास ले लिया। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि हालांकि पहले उनकी रुचि अकादमिक क्षेत्र में जाने में थी, लेकिन बाद में उन्होंने उस विचार को त्याग दिया। 13. 2010 के दशक के दौरान ग्लीसन डबलिन स्थित कोलैप्सिंग हॉर्स थिएटर कंपनी के एक कंपनी सदस्य थे, जिसके वे संस्थापक और निर्माता भी थे। 14. वे कंपनी के पहले थिएटर प्रोडक्शन मॉन्स्टर क्लॉक में मूल कलाकारों का हिस्सा थे, जो बच्चों का थिएटर शो था, जिसका प्रीमियर 2012 में डबलिन में हुआ था। 15. इसके बाद वे कंपनी के लोफाई कॉमेडी बियर्स इन स्पेस में दिखाई दिए, जिसका प्रीमियर जुलाई 2014 में डबलिन में हुआ और 2014 एडिनबर्ग फेस्टिवल फ्रिंज का हिस्सा बना। 16. शो की अच्छी समीक्षा हुई और 2015 में डबलिन और लंदन में पुनरुद्धार प्रस्तुतियां हुई और सितंबर 2016 में ओरिजिन के पहले आयरिश थिएटर फेस्टिवल के हिस्से के रूप में न्यूयॉर्क में ऑफ ब्रॉडवे का आयोजन किया गया। 17. 18. कोलैप्सिंग हॉर्स नवंबर 2019 में समाप्त हो गया। 19. 2014 से 2018 तक नॉर्टन ने जेम्स रंसी की कहानियों पर आधारित आईटीवी सीरीज ग्रांटचेस्टर में पुलिस इंस्पेक्टर जियोडी कीटिंग के रूप में रॉबसन ग्रीन के साथ अपराध सुलझाने वाले विकर सिडनी चेम्बर्स की भूमिका निभाई। 24. 25. ग्रांटचेस्टर उनकी पहली अभिनीत भूमिका थी। 26. 2016 की शुरुआत में एक दूसरी श्रृंखला प्रसारित की गई थी। तीसरी श्रृंखला शरद ऋतु 2016 में उत्पादन में चली गई और देर से वसंत और 2017 की गर्मियों की शुरुआत में यूके और यूएस दोनों में प्रसारित हुई। 27. 28. चौथी श्रृंखला का फिल्मांकन जून 2018 में शुरू हुआ और यह पुष्टि की गई कि यह नॉर्टन की अंतिम श्रृंखला होगी। 29. वह 2014 की फिल्मों नॉर्थमेन, ए वाइकिंग सागा और मिस्टर टर्नर में भी दिखाई दिए, जो निर्देशक माइक लेह द्वारा कलाकार जेएमडब्ल्यू टर्नर के जीवन पर एक जीवनी नाटक है। 30. 2015 में नॉर्टन ने ब्लूमसबरी ग्रुप लाइफ इन स्क्वेयर्स के बारे में BBC 2 मिनी सीरीज में डंकन ग्रांट की भूमिका निभाई। 30. 31. 32. 2016 में नॉर्टन BBC मिनी सीरीज में एंड्रयू डेविस के प्रोडक्शन वॉर एंड पीस में प्रिंस आंद्रेई बोल्कोंस्की के रूप में दिखाई दिए। 4. 33. मिनी सीरीज द वीनस्टीन कंपनी के साथ सहनिर्माण ने कलाकारों को रूस में फिल्म करने की अनुमति दी। 34. मार्च और मई 2016 के बीच नॉर्टन लंदन के वेस्ट एंड में ट्रेसी लेट्स के बग में दिखाई दिए। 35. 2016 में वह एंथोलॉजी श्रृंखला ब्लैक मिरर के एक एपिसोड नोजराइव में दिखाई दिए। 36. दिसंबर 2017 और फरवरी 2018 के बीच वह एमी हर्जोग के बेलेविले में डोनमार वेयरहाउस थिएटर में दिखाई दिए। 37. मैकमाफिया में अपनी भूमिका की तैयारी के हिस्से के रूप में नॉर्टन ने रूसी मार्शल आर्ट और स्वास्थ्य प्रणाली सिस्टेमा का अध्ययन किया। 38. 2019 में नॉर्टन ने लुइसा में ऑलकोट के उपन्यास लिटिल वुमेन के ग्रेटा गेरविग के फिल्म रूपांतरण में जॉन ब्रुक का किरदार निभाया। 39. 40. उन्हें 2024 में रेडियो टाइम्स की टीवी 100 पावर लिस्ट में 31वां स्थान दिया गया था। नॉर्टन ने BBC के ऐतिहासिक नाटक किंग एंड कॉन्करर में कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया, जहां उन्होंने हेरोल्ड गॉडविंसन की भूमिका निभाई। यह श्रृंखला नॉर्टन की प्रोडक्शन कंपनी द्वारा निर्मित है और अगस्त 2025 में BBC पर प्रसारित होगी। वह हाउस ऑफ गिनीज नामक एक आगामी नेटफ्लिक्स श्रृंखला में भी अभिनय कर रहे हैं, जो उस परिवार के बारे में है जिसने प्रसिद्ध आयरिश स्टाउट बनाया था। 42. व्यक्तिगत जीवन। उनका पालन पोषण एक धर्मनिष्ठ कैथोलिक परिवार में हुआ, हालांकि वे कई वर्षों से बौद्ध धर्म का पालन कर रहे हैं। 43. 44. नॉर्टन को टाइप 1 डायबिटीज है। 2. 45. नॉर्टन 2015 से 2017 के बीच अभिनेत्री जेसी बकले के साथ रिश्ते में थे। 46.
2018 से 2023 तक नॉर्टन अभिनेत्री इमोजेन पूट्स के साथ रिश्ते में थे, जिनसे उनकी सगाई 2022 से उनके ब्रेकअप तक रही। 47-48 परोपकार और राजनीति। 2015 में नॉर्टन रॉयल थिएट्रिकल सपोर्ट ट्रस्ट के ट्रस्टी बन गए। 49 नॉर्टन ने ब्रेक्सिट का विरोध किया। 50 और अनुच्छेद 50 को रद्द करने और ब्रिटेन के यूरोपीय संघ में बने रहने के लिए एक याचिका पर हस्ताक्षर किए। 51 नॉर्टन ने जलवायु गठबंधन के 2019 शो द लव अभियान के लिए एक लघु फिल्म प्रस्तुत की, जिसमें मानवता से जलवायु परिवर्तन से निपटने का आह्वान किया गया। 52 और उस गर्मियों में अन्य सार्वजनिक हस्तियों के साथ एक पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सरकार से कार्रवाई करने का आग्रह किया गया। 53 2023 के पॉडकास्ट पर नॉर्टन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की ए लेवल के माध्यम से गणित को स्कूल की आवश्यकता बनाने की योजना से असहमति जताई। 55 समानता अधिनियम में महिला की परिभाषा पर अप्रैल 2025 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उसके बाद EHRC मार्गदर्शन के जवाब में नॉर्टन 400 से अधिक फिल्म और टेलीविजन पेशेवरों में से एक थे, जिन्होंने ट्रांस, नॉन बाइनरी और इंटरसेक्स समुदायों के साथ एकजुटता का वादा करते हुए और दोनों कार्यों की निंदा करते हुए एक खुले पत्र पर हस्ताक्षर किए। 56 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2009 एक शिक्षा विद्यार्थी। 2012 शादी के लिए खुशनुमा मौसम ओवेन। 2013 जल्दबाजी करना गाय एडवर्ड्स। रंगीली ओलिवर एशफोर्ड। 2014 श्री टर्नर फ्रांसिस विलोबी। फियोन ओशे, जन्म 2 जनवरी 1997, एक आयरिश अभिनेता है। उन्होंने हैंडसम डेविल 2016 और डेटिंग एम्बर 2020 फिल्मों में अभिनय किया। टेलीविजन पर उन्हें चैनल 4 के सिटकॉम हैंग अप्स 2018 और BBC 3 और हुलू की मिनी सीरीज नॉर्मल पीपल 2020 में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। ओशे ने डबलिन के रानेलाग स्थित गोंजागा कॉलेज में पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने विजन्स ड्रामा स्कूल में प्रशिक्षण लिया। 2 आजीविका। 2007 में ओशिया ने आयरिश लघु फिल्म न्यू बॉय से फिल्मी करियर की शुरुआत की। इसे सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन लघु फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार में नामांकन मिला। 2009 में उन्होंने ए शाइन ऑफ रेनबो में एक अनाथ लड़के की भूमिका निभाते हुए अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की। 2009 और 2012 के बीच वह रॉय में दिखाई दिए, जो एक आयरिश ब्रिटिश एनिमेटेड बच्चों की टेलीविजन श्रृंखला थी। 2016 में उन्होंने आयरिश कॉमेडी ड्रामा फिल्म हैंडसम डेविल में नेड रोश का किरदार निभाया। 2018 में 15वें आयरिश फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड्स में उन्हें मुख्य भूमिका में अभिनेता और राइजिंग स्टार अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 2018 में उन्होंने हैंग अप्स में काम किया, जो एक ब्रिटिश टेलीविजन सिटकॉम था। 2020 में उन्होंने डेटिंग एम्बर में एडी और नॉर्मल पीपल में जेमी की भूमिका निभाई। फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2007 नया लड़का सेठ क्विन लघु फिल्म। 2009 इंद्रधनुष की चमक अनाथ लड़का नंबर 1। 2016 जादोटविले की घेराबंदी विलियम रीडी। सुंदर शैतान नेड रोश। 2019 बाद रिवाल्वर। 2020 एम्बर के साथ डेटिंग एडी। 2021 चेरी अर्नोल्ड। भेरिया रूफस, जर्मन शेफर्ड। एमिली फेयर्न, जन्म 16 सितंबर 1998, एक अंग्रेजी अभिनेत्री है जो टेलीविजन, मंच और फिल्म में दिखाई दी है। प्रारंभिक जीवन। लिवरपूल से फेयर ने 2020 में गिल्डहॉल स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामा से स्नातक किया। 2 आजीविका। फेयर ने BBC 1 पुलिस ड्रामा द रिस्पॉन्डर में मार्टिन फ्रीमैन अभिनीत केसी के रूप में अपनी पहली टेलीविजन भूमिका निभाई और जनवरी 2022 में प्रसारित किया गया। 3-4 श्रृंखला को अच्छी तरह से प्राप्त किया गया था
और 2023 के अंत में फिल्मांकन की तारीख शुरू करने के साथ एक दूसरी श्रृंखला शुरू की गई थी। 5. वह BBC वन की डार्क कॉमेडी सीरीज रेन डॉग्स के एक एपिसोड में फ्रिडा के रूप में दिखाई दी, जिसमें डेजी में कूपर ने अभिनय किया था। 6. 7. नेटफ्लिक्स पर ब्लैक मिरर की छठी सीरीज के एपिसोड डेमन 79 में उनकी भूमिका है। 8. मंच पर फेयर्न 2023 में वेस्ट एंड में लुकास हेजेस और माइक फेस्ट के साथ सोहो प्लेस थिएटर में ब्रोकबैक माउंटेन के निर्माण में दिखाई दी, जिसमें एडी रीडर के नेतृत्व में एक बैंड द्वारा संगीत में प्रदर्शन किया गया। 9. 10. फेयर्न हेजेस की पत्नी अल्मा के रूप में दिखाई देती है और इवनिंग स्टैंडर्ड में निक कर्टिस ने कहा कि उन्होंने अपनी शुरुआत के लिए चौंकाने वाला आश्वासन दिखाया। 11. और द आई के लिए फियोना माउंटफोर्ड ने कहा कि वह प्रशंसा की हकदार थीं। 12. उन्होंने BFI समर्थित एक फीचर फिल्म चक चक बेबी को फिल्माया है, जिसे औद्योगिक उत्तर वेल्स में एक चिकन कारखाने में सेट एक संगीत नाटक के रूप में वर्णित किया गया है, जिसे जेनिस पुग द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है। 13. स्काई वन राजनीतिक थ्रिलर कोबरा में भी उनकी भूमिका है। वह ओलिवर हर्मनस निर्देशित पीरियड ड्रामा सीरीज मैरी एंड जॉर्ज में भी है, जिसमें वह जूलियन मूर द्वारा निभाई गई एक अभिजात वर्ग की नौकरानी की भूमिका निभाती है। 14. फेयर्न ने 2024 की बायोपिक सैटरडे नाइट में कॉमेडियन लाराइन न्यूमैन की भूमिका निभाई। फिल्मोग्राफी चाबी उन कार्यों को दर्शाता है जो अभी तक जारी नहीं हुए हैं। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2022 वर्तमान प्रत्युत्तरकर्ता केसी 10 एपिसोड 2023 बारिश के कुत्ते फ्रीडा एपिसोड यीशु एक हसलर से प्यार करता है काला दर्पण सूजी एपिसोड डेमन 79 इंच चक चक बेबी एमी पतली परत कोबरा पोली राइट 4 एपिसोड 2024 मैरी और जॉर्ज जेनी 6 एपिसोड आनंद लिली पतली परत शनिवार की रात लारेन न्यूमैन पतली परत नियाम रोज मैककॉर्मैक जन्म 17 जनवरी 2001 एक आयरिश अभिनेत्री और मॉडल है। टेलीविजन पर वह नेटफ्लिक्स सीरीज एवरीथिंग नाउ 2023 में अपनी भूमिका के लिए जानी जाती है। उनकी फिल्मों में द मैजिक फ्लूट 2022 शामिल है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा साउथ डबलिन के बॉल्सब्रिज में जन्मी एक मैककॉर्मैक मेकअप आर्टिस्ट एनी ग्रिबिन और पब्लिकन पैडी मैककॉर्मैक की बेटी है। जब वह शिशु थीं, तब उनके माता पिता अलग हो गए थे और उनका पालन पोषण मुख्यतः उनकी मां ने किया, जबकि सप्ताहांत में वह अपने पिता से मिलने जाती थीं। मैककॉर्मैक ने बदमाशी के कारण 14 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया और घर पर ही पढ़ाई की और एक निजी कॉलेज से लीविंग सर्टिफिकेट पूरा किया। 2-3 उन्होंने बो स्ट्रीट अकादमी से अभिनय का प्रशिक्षण लिया और 2019 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 4-5 आजीविका मॉर्गन एजेंसी के साथ अनुबंधित मैककॉर्मैक ने 14 साल की उम्र में द ब्रिज, अर्नोट्स और लाइफस्टाइल स्पोर्ट्स के लिए मॉडलिंग करियर शुरू किया। 6 उन्होंने 16 साल की उम्र में मिलान फैशन वीक में भाग लिया। 7 दिसंबर 2020 में यह बताया गया कि मैककॉर्मैक आंद्रेज सप्कोव्स्की की द विचर के नेटफ्लिक्स रूपांतरण के दूसरे सीजन में रहस्यमयी डब्ल्यू के रूप में दिखाई देंगी। 8-9 उन्होंने 2016 की लघु फिल्म लिली से रोइसिन के रूप में अपनी भूमिका को इसके 2021 के फीचर संस्करण हू वी लव में दोहराया, जो मैककॉर्मैक की फीचर फिल्म की शुरुआत थी। 2022 में उन्होंने फिल्म द मैजिक फ्लूट में सोफी की भूमिका निभाई और डिज्नी प्लस श्रृंखला विलो में अतिथि भूमिका निभाई। अगले वर्ष मैककॉर्मैक ने नेटफ्लिक्स के किशोर नाटक एवरीथिंग नाउ में एलिसन के रूप में मुख्य भूमिका निभाई। 10 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2021 हम किसे प्यार करते हैं रोइसिन 2022 जादुई बांसुरी सोफी 2023 डंजन्स एंड ड्रैगन्स ऑनर अमंग थीव्स दुष्ट प्रतियोगी TBA खिलाना TBA 11
टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2010 एक संकट एओइबिन फिट्जगेराल्ड एपिसोड नंबर 1.3 2021 जादूगर लारा डोरेन एपिसोड अपनी पीठ मोरो 2022 विलो नियाम एपिसोड द गेल्स गवाह संख्या 3 WPC रीड एपिसोड नंबर 1.4 2023 सब कुछ अभी एलिसन मुख्य भूमिका 2025 गिनीज हाउस एलेन कोकरेन उत्पादन में TBA ठंडा दिमाग TBA उत्पादन में 12 हिल्डा फे एक आयरिश अभिनेता है। उन्हें 2009 में व्हिसल ब्लोअर में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए IFTA के लिए नामांकित किया गया था और फिर 2024 में शोटाइम बटा BBC द वुमन इन द वॉल के लिए रूथ विल्सन के साथ नामांकित किया गया था। उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन के सैमुअल बेकेट सेंटर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनकी आखिरी स्टेज प्रस्तुति ड्रूइड्स सीन OKC ट्रिलॉजी अमेरिकन टूर में 2 मुख्य भूमिकाओं जूनो बॉयल और बेसी बर्गेस की थी। वह गेट थिएटर के थ्रेपनी ओपेरा AB थिएटर के प्रोडक्शंस लिटिल जेम गुनानुआ में मंच पर दिखाई दी है, जिसने कैरोल टैम्बोर पुरस्कार एडिनबराग का सर्वश्रेष्ठ जीता। उन्होंने डबलिन फ्रिंज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी साझा किया। वह जेम्स प्लंकेट द्वारा द प्लेबॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड और द राइजेन पीपल में दिखाई दीं। ओलंपिया में रॉडी डॉयल के पर्वे स्टेसी ग्रेग के रूपांतरण द वुमन हु वॉक्ड इनटू डोर्स में, मिल थिएटर में मैकबेथ में लेडी मैकबेथ, AB में वेन जॉर्डन के ओडिपस और पीकॉक में सीन P समर्स द्वारा टीना का आइडिया ऑफ फन। 2 वह आयरिश सोप ओपेरा फेयर सिटी। उन्हें व्हिसलब्लोअर में उनकी भूमिका के लिए 6वें आयरिश फिल्म और टेलीविजन पुरस्कार में टेलीविजन में सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में 2 बार नामांकित किया गया था और फिर 2024 में BBC शोटाइम द वुमन इन द वॉल के लिए नामांकित किया गया था। वह फिनबार क्लास, ऑर्डिनरी डिसेंट क्रिमिनल, साल्टवाटर, थॉ द स्काई फॉल्स, लेट द रॉन्ग वन इन, प्रूफ, प्रॉस्पेरिटी, ऑन द स्ट्रीट वेयर यू लिव और द क्लिनिक में भी दिखाई दी है। 2 उन्होंने 2007 में अपने मंगेतर एलन वेले से शादी की और उनकी 2 बेटियां पर्ल और नैन्सी है। 4-5 2016 में उन्होंने AB थिएटर्स के 100 साल पूरे होने पर प्लो एंड द स्टार्स के प्रोडक्शन के लिए उत्तरी अमेरिका का दौरा किया और बेसी बर्गेस 6 की भूमिका निभाई, जिसमें उन्हें उस वर्ष बोस्टन में 10 शीर्ष प्रदर्शनों में नामित किया गया था। फ्लोट लाइक ए बटरफ्लाई सैमसन फिल्म्स के लिए टिफ में फ्रिप्रिसी पुरस्कार विजेता। द क्योर्ड टिल्टेड पिक्चर्स 2017 2018-19 में वह गेट थिएटर में रॉडी डॉयल के द स्नैपर के विश्व प्रीमियर में दिखाई दीं। 7 एंडा ओब्रायन 2022 में AB थिएटर में जॉयस वुमेन का प्रोडक्शन। शोटाइम BBC वुमन इन द वॉल में रूथ विल्सन के साथ और एप्पल TV के शांतारुम में चार्ली हनहम के साथ आवर्ती भूमिका। डेनियल गैलिगन जन्म 1 दिसंबर 1992 एक आयरिश अभिनेत्री, नाट्य निर्माता और कवि है। टेलीविजन पर वह नेटफ्लिक्स सीरीज शैडो एंड बोन 2021 से 2023 और RTE सीरीज ओबिचुरी 2023 में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती है। उनकी फिल्मों में लेकलैंड्स 2022 शामिल है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। गैलिगन दक्षिण डबलिन के एक उपनगर रथफर्नहेम से है। 1-2 उनकी मां लोरेन एक ब्यूटी थेरेपिस्ट है जो एक सैलून और ब्यूटी स्कूल चलाती है। 3 गैलिगन ने लोरेटो हाई स्कूल, ब्यूफोर्ट में पढ़ाई की। वह 2005 से 2011 तक एन कवनक के यंग पीपल्स थिएटर की सदस्य रहीं और उन्हें बेटी एन नॉर्टन थिएटर स्कूल के लिए एना बर्क बर्सरी से सम्मानित किया गया। 4 इसके बाद उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन में ड्रामा और थिएटर की पढ़ाई की और द लिर अकादमी से अभिनय का प्रशिक्षण लिया, जहां से उन्होंने 2015 में स्नातक की डिग्री हासिल की। 5-6 आजीविका। थिएटर।
द लिर से स्नातक होने के बाद गैलिगन ने रफ मैजिक थिएटर कंपनी के साथ द ट्रेन जैसे स्टेज प्रोडक्शंस में अपना करियर शुरू किया। 2017 में वह ऑल हनी में थीं और द ग्रिम टेल ऑफ सिंड्रेला में मुख्य भूमिका निभाई। 2018 में गैलिगन ने टॉम मोरन के साथ उनके नाटक लिरिक्स 9 में मुख्य भूमिका निभाई और न्यू थिएटर में वी कांट हैव मंकीज इन द हाउस में सिनामन के साथ मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने 2019 यंग क्यूरेटर्स फेस्टिवल में बाद वाली भूमिका दोहराई। 7-10 उन्होंने उस दिसंबर में गेविन कोस्टिक की 12 क्रिसमस कविताओं में गायिका के रूप में अभिनय किया। 11-12 रंगमंच निर्माण गैलिगन ने ड्रूइड थिएटर में हॉस्टल 16 के लिए फियोनुला ग्यागैक्स और एलिश लेवी के साथ एक फ्यूल थिएटर मेकिंग रेजिडेंसी और वर्कशॉप की थी। 2018 में उन्होंने गायगैक्स, वेनेटिया बोवे और रेचल बर्गिन के साथ मिलकर एक प्रायोगिक थिएटर कंपनी कैओस फैक्ट्री की स्थापना की। उन्होंने किस किस स्लैप नामक एक प्रोडक्शन के साथ शुरुआत की जो 2018 डबलिन फ्रिंज फेस्टिवल में प्रदर्शित हुआ। 14-15 उनका दूसरा प्रोजेक्ट मॉर्फमी अप्रैल 2019 में प्रीमियर हुआ। 16 उसी वर्ष गैलिगन ने मर्मुरेशन के लिए एक अभिनेता निर्माता के रूप में काम करना शुरू किया। 17 जिसकी शुरुआत समर टाइम से हुई, जिसमें उन्होंने और फिनबार डॉयल ने अभिनय किया था। यह शो 2018 डबलिन फ्रिंज फेस्टिवल में प्रदर्शित हुआ, जहां इस जोड़ी को सर्वश्रेष्ठ जोड़ी के लिए चुना गया। 18 और साथ ही 2019 द्रोघेरा आर्ट्स फेस्टिवल और एबे थिएटर यंग क्यूरेटर्स फेस्टिवल में भी। 19 वह जनवरी 2019 में आइसलिंग ओमारा की नथिंग बट ए टोराग के लिए नाटककार थीं। 20 गैलिगन ने राइज प्रोडक्शंस के साथ एक पॉडकास्ट में भाग लिया जिसमें उन्होंने गेविन कोस्टिक, एना हार्डविक और जेनेट मोरन ने होमर के ओडिसी के कोस्टिक के आधुनिक संस्करण का प्रदर्शन किया। 21 गैलिगन और कोस्टिक 2017 से इस परियोजना पर काम कर रहे हैं। उन्होंने जिम स्विम पार्टी में सहनिर्माण और प्रदर्शन किया, जो ओरेली थिएटर के सहयोग से महाकाव्य पर उनके विचार से प्रेरित एक कोरियोग्राफी प्रोडक्शन है। 22 यह प्रोडक्शन 2019 डबलिन फ्रिंज फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया। 11-23 टेलीविजन और फिल्म अपने शुरुआती करियर में गैलिगन ने स्ट्रेंजर्स इन द पार्क, परनिसियो, ब्यूटीफुल यूथ और ब्रेक अस जैसी लघु फिल्मों में काम किया। 24-25 उन्होंने शॉर्ट प्लस स्वीट फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता और स्ट्रेंजर्स इन द पार्क के लिए 6 ऑन नेब्रास्का फिल्म फेस्टिवल में मार्क लॉरेंस के साथ सर्वश्रेष्ठ जोड़ी का पुरस्कार जीता, जिसे उन्होंने सहलिखा था। 26 उन्हें परनिसियो में उनकी भूमिका के लिए रिचर्ड हैरिस फिल्म फेस्टिवल और अंडरग्राउंड सिनेमा फेस्टिवल से नामांकन मिला। 4 गैलिगन ने 2019 में गेम ऑफ थ्रोन्स और क्रिप्टन में अतिथि भूमिकाओं के साथ टेलीविजन पर शुरुआत की। 27 उन्होंने नेटफ्लिक्स सीरीज शैडो एंड बोन में नीना जेनिक के रूप में अपनी पहली प्रमुख टेलीविजन भूमिका निभाई, जो फंतासी पुस्तक श्रृंखला द ग्रिशा ट्रिलॉजी और लेह बार्डुगो द्वारा 6 ऑफ क्रोज डुओलॉजी का रूपांतरण है, जिसका प्रीमियर 2021 में हुआ। 28 सीजन 1 में एक आवर्ती चरित्र गैलिगन को सीजन 2 के लिए नियमित रूप से श्रृंखला में पदोन्नत किया गया था। 29-30 गैलिगन ने 2016 की लघु फिल्म लिली की रीमेक हु वी लव में नाओमी के रूप में अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की। 31 इसके बाद गैलिगन ने फिल्म लेकलैंड्स के लिए एना हार्डविक के साथ फिर से काम किया। उन्होंने संयुक्त रूप से गॉलवे फिल्म फ्लेड में बिंगहैम रे न्यू टैलेंट अवार्ड जीता और दोनों को IFTA नामांकन प्राप्त हुआ। गैलिगन RTE अपराध नाटक किन में मॉली के रूप में और टेलीविजन फिल्म एवरी 5 माइल्स में भी दिखाई दीं। 32 2023 में उन्होंने सियोभान कलन के साथ डार्क कॉमेडी सीरीज ओबिचुरी में मैलोरी मार्कुम के रूप में मुख्य भूमिका निभाई, जिसे आयरलैंड में RTE और अमेरिका में हुलू पर रिलीज किया गया था। 33-34
अपने प्रदर्शन के लिए गैलिगन को सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए IFTA नामांकन मिला। अन्य मीडिया। गैलिगन ने 8 रेडियो नाटकों में भाग लिया है, जैसे द प्लेबॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड और मरीना कार द्वारा हेकुबा। 35-36 वह ट्रेविस बीचम द्वारा श्रव्य मूल पिशाच सर्वनाश ऑडियो ड्रामा इम्पैक्ट विंटर सीजन 2 में एक पूर्ण कलाकारों के साथ भी अभिनय करती है। फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2021 हम किसे प्यार करते हैं नाओमी। 2022 लेकलैंड्स अनुग्रह। 2024 गिरा हुआ दूध मोरा ओब्रायन। TBA एक दुर्लभ नस्ल आइलैंड। टेलीविजन। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2015 टिंडरफेस केटलिन एपिसोड किलियन और कैटलिन। 2019 गेम ऑफ थ्रोन्स सारा एपिसोड द लास्ट ऑफ द स्टार्क्स। क्रीप्टोन एनाज 2 एपिसोड। माइकल मैकेलहटन, जन्म 12 सितंबर 1963, एक आयरिश अभिनेता और लेखक है। उन्हें HBO सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स के दूसरे से छठे सीजन 2012 से 2016 में रूज बोल्टन की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। अन्य क्रेडिट में शामिल है आई वेंट डाउन 1997, पाथ्स टू फ्रीडम 2000, साल्टवाटर 2000, ब्लो ड्राई 2001, द एक्टर्स 2003, स्पिन द बॉटल 2003, पेरियर बाउंटी 2009, अल्बर्ट नोब्स 2011, डेथ ऑफ ए सुपरहीरो 2011, पेंटेकोस्ट 2012, द फॉल 2013, द हॉलो 2015, द जूकीपर्स वाइफ 2017, चेरनोबिल 2019, दास बूट 2020, द एलिनिस्ट, एंजल ऑफ डार्कनेस 2020, द व्हील ऑफ टाइम 2021, जैक रयान 2022 और द लॉन्ग शैडो 2023। प्रारंभिक जीवन। मैकेलहटन का जन्म 12 सितंबर 1963 को टेरेन्योर में हुआ था, जो डबलिन के दक्षिण में एक उपनगर है। उन्होंने टेरेन्योर कॉलेज में अभिनय की पढ़ाई शुरू की, उद्धरण वांछित, और उसके बाद लंदन में 8 साल बिताए जहां उन्होंने 1987 में रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से स्नातक किया। 3 मैकेलहटन 90 के दशक की शुरुआत में आयरलैंड लौट आए, जहां उन्होंने मुख्य रूप से थिएटर और टेलीविजन में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। आजीविका। वह 1990 में द लूजर नामक एक लघु फिल्म में दिखाई दिए। 1996 में उन्हें जॉन कार्नी ने नवंबर आफ्टरनून फिल्म में निर्देशित किया, जिसमें उन्होंने मुख्य किरदार निभाया। 90 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में मैकेलहटन आई वेंट डाउन 1997, 2 साल्टवाटर 2000, 2 ब्लो ड्राई 2001, 2 और द एक्टर्स 2003 में दिखाई दिए। 2000 और 2002 के बीच मैकेलहटन ने स्थिति कॉमेडी पाथ्स टू फ्रीडम और फर्गस वेडिंग में दिखाई देने से प्रसिद्धि प्राप्त की। अभिनय के अलावा उन्होंने पटकथा लेखक की भूमिका भी निभाई। पाथ्स टू फ्रीडम 2000 में रेट्स का किरदार, जिसे उन्होंने लिखा और अभिनीत किया, जनता के बीच लोकप्रिय हुआ और इसे एक संपूर्ण फीचर फिल्म स्पिन द बॉटल 2003 में रूपांतरित किया गया। जैसे जैसे उनका करियर आगे बढ़ा, मैकेलहटन ने लेनी अब्राहमसन, जॉन बोरमन और कारी स्कोगलैंड जैसे निर्देशकों की फिल्मों में छोटे-मोटे किरदार निभाना जारी रखा। मैकेलहटन पेरियर बाउंटी 2009, 2 और डेथ ऑफ अ सुपरहीरो 2011 में भी दिखाई दिए। वह 2010 में लेखक के रूप में अपनी भूमिका में लौट आए और सिटकॉम योर बैड सेल्फ के 6 एपिसोड लिखे। अगले दशक में मैकेलहटन काफी बड़ी भूमिकाओं में दिखाई देने लगे। 2011 में उन्होंने रॉड्रिगो गार्सिया द्वारा निर्देशित फिल्म अल्बर्ट नोब्स 2 और डेथ ऑफ ए सुपरहीरो 2011 में भूमिका निभाई। 2 अगले वर्ष लघु फिल्म पेंटेकोस्ट 2 आई, जिसे 2012 अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए नामांकन मिला।
उसी वर्ष उन्होंने जेम्स मार्श निर्देशित फिल्म शैडो डांसर में भाग लिया। 2012 में मैकेलहटन HBO टेलीविजन सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स के कलाकारों में शामिल हो गए। 4 दूसरे सीजन से शुरुआत करते हुए उन्होंने सरदार रूज बोल्टन का किरदार निभाया। 5वें सीजन से उन्हें सीरीज के नियमित सदस्य के रूप में पदोन्नत किया गया। 2013 में वह गिलियन एंडरसन और जेमी डोर्नन के साथ द फॉल में दिखाई दिए। 2015 में उन्होंने हॉरर फिल्म द हॉलो में एक मुख्य पात्र की भूमिका निभाई, जिसे 2015 सनडांस फिल्म फेस्टिवल में प्रस्तुत किया गया था। वह 2017 में द्वितीय विश्व युद्ध के नाटक द जूकीपर्स वाइफ की सच्ची कहानी के स्क्रीन रूपांतरण में दिखाई दिए। 2019 में उन्होंने चेरनोबिल 2019 में आंद्रेई स्टेपाशिन के रूप में अभिनय किया। 2020 में वह दास बूट 2020 में डिप्टी इंस्पेक्टर थॉमस ओलेरी थे। और द एलिनिस्ट एंजेल ऑफ डार्कनेस 2020 श्रृंखला में अभिनय किया। 2021 में मैकेलहटन अमेजन प्राइम वीडियो पर द व्हील ऑफ टाइम 2021 के रूपांतरण में टैम अल्थोर के रूप में दिखाई दिए। 6 उनकी कास्टिंग की घोषणा 6 नवंबर 2019 को ट्विटर के माध्यम से की गई थी। 7 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका निदेशक नोट्स संदर्भ 1990 हारने वाला एडी कीथ बोक लघु फिल्म 1996 नवंबर दोपहर जॉन कार्नी टॉम हॉल 1997 मुझे नीचे जाना पड़ा था जॉनर डॉयल पैडी ब्रेथनाच सभी आत्माओं का दिन एलन गिल्सेनन 1998 पहाड़ की ओर जीन पासली लघु फिल्म क्रश प्रूफ जासूस सार्जेंट होगन पॉल टिकेल 1999 सपनों के बीच श्री फिट्जसिमोस इयान फिट्जगिब्बन लघु फिल्म अधोलोक सर्वकुंची रोनन गैलाघर लघु फिल्म 2000 नमक का पानी जॉन ट्रेनोर कॉनर मैकफरसन 2001 झटके से सुखाना रॉबर्ट पैडी ब्रेथनाच जुलू नौ गार्डा डिस्पैचर एलन गिल्सेनन लघु फिल्म 2002 अनुकरण करना डैंडी डांस रोरी ब्रेस्नेहान लघु फिल्म केवल आवाज 2003 अभिनेताओं जॉक कॉनर मैकफरसन विराम सैम जॉन क्रॉली बोतल घुमाए चूहों इयान फिट्जगिब्बन 1 2004 वाटरलू डेंचर कप्तान राचेल मोरियार्टी पीटर मर्फी लघु फिल्म मिकीबो और मैं मैकेनिक टेरी लोएन एडम और पॉल मार्टिन लेनी अब्राहमसन केवल आवाज परमेश्वर का प्रारंभिक कार्य ईश्वर रोरी ब्रेस्नेहान लघु फिल्म केवल आवाज 2005 जॉर्ज रोरी ब्रेस्नेहान जॉन बटलर लघु फिल्म अंग्रेजी रोरी ब्रेस्नेहान लघु फिल्म 2006 बाघ की पूंछ डॉ एलेक्स लोडेन जॉन बोरमन 2007 शहीद का मुकुट अफसर रोरी ब्रेस्नेहान लघु फिल्म 2008 स्पेसमैन 3 डॉ यूरी सेम्योनोव ह्यूग ओकॉनर लघु फिल्म 50 मृत व्यक्ति चलते हुए रोबी कारी स्कोगलैंड अंदर का आदमी मरम्मत करने वाला रोरी ब्रेस्नेहान लघु फिल्म 2009 पेरियर का इनाम इवान इयान फिट्जगिब्बन हमेशा खुश रहो जासूस नॉर्मन गिंटी स्टीफन बर्क 2010 पार्क किए गए स्पष्टवादी डाराग बर्न 2011 पिंतेकुस्त पैट लिंच पीटर मैकडोनाल्ड लघु फिल्म अल्बर्ट नोब्स श्री मूर रोड्रिगो गार्सिया एक सुपरहीरो की मृत्यु जेम्स क्लार्क इयान फिट्जगिब्बन 2012 छाया नर्तक लियाम ह्यूजेस जेम्स मार्श 2013 प्यार के लिए भोजन गाइड अकाल कथावाचक डोमिनिक हरारी टेरेसा पेलेग्री केवल आवाज 2014 लॉन्गवुड की किंवदंती द ब्लैक नाइट लिसा मुल्काही केवल आवाज 2015 द हॉलो कोलम डोनेली कोरिन हार्डी 2016 उत्तर का मानदंड लारेंस ट्रेवर वॉल केवल आवाज सस्तन प्राणी मैट रेबेका डेली जेन डो का शव परीक्षण शेरिफ शेल्डन आंद्रे ओवरेडल सुंदर शैतान वाल्टर कर्ली जॉन बटलर जादो ट्विले की घेराबंदी मैकेंटी रिची स्मिथ 2017 चिड़ियाघर
संचालक की पत्नी जेर्जिक निकी कारो, किंग आर्थर, द लीजेंड ऑफ द स्वॉर्ड जैक की आंख गाई रिची, विदेशी जिम कवानाग, मार्टिन कैंपबेल। सेक्शनों की बात कर ले तो इसके अंदर अभी हमें सेक्शन 1 देखने को मिला है, जिसके अंदर टोटल 8 एपिसोड हमें देखने को मिला है। बाकी मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताई दी है। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन दबा के साल पर सेट कर ले। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।